Hello, good morning, friends. Welcome back in the PSPD subject, Power System and Planning and Design. Okay, so today we have start the chapter number one, the transmission line design. Okay, so first chapter is the transmission line design. So in the mainly GTU exam, from this chapter we have 20 to 23 marks are there. Okay, so GTO एग्जाम के अंदर हमको 20 to 23 marks के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So one of the most important chapter. So basically you have know about the what do you mean by transmission. Okay, so we have know about the mainly the power system are uh, mainly classify in the mainly three different parts. The first one is the generation, second one is the transmission, and third one is the distribution. Okay, so you all know about the in the generation point of view, uh, mainly generated voltage are the 22 kV, yeah, 11 kV. Okay, so this voltage are not enough to reach in the load side. Okay, so we have this voltage to step up using the transformer. Okay, using the power transformer. Okay, so basically this voltage are basically going in the load side, or we can reach in the cities. Okay, or villages, or industries. Okay, so basically electrical power is generated in the power station. Okay, so this power uh, to send the different remote areas with the help of distribution substation, and power can be distributed in the distribution side. Okay, so this power flow through the station to the main distribution substation is called the transmission. Okay, so basically हमने बात की कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो हम इतने वोल्टेज नहीं होते हैं कि वो हम लोड साइड पहुंचा पाए, मीन्स इतना उसके पास इतना इनफ हम बोलते हैं कि फोर्स नहीं है कि जो हम बेसिकली लोड जो जहाँ पे है, मान लो कि हमारा पांद्रो पावर स्टेशन है, वहां से भुज हम बोलते हैं कि 100 किलोमीटर का रन है. तो पांद्रो पावर स्टेशन है, वहां से हमने वोल्टेज जो है, पावर जो है वो प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो पावर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हम भुज तक पहुंचा पाए. तो उसके लिए हम स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को. तो वो स्टेप अप वोल्टेज करके ट्रांसमिशन करते हैं. तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन के अंदर क्या क्या होता है. तो टावर्स यूज होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कंडक्टर्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड दिख रहा है एक फिगर है, सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये हमारा टावर्स है, उसके ये हमारे क्रॉस आर्म है. ओके, ये हमारा इंसुलेटर है. ओके, और ये हमारे कंडक्टर है. इंसुलेटर का काम आपको पता है कि बेसिकली ये जो कंडक्टर होते हैं उसके ऊपर कोई भी टाइप का इंसुलेशन नहीं होता है. वो ACSR कंडक्टर होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर के भी क्लासिफिकेशन होते हैं. तो उसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता, इसलिए ये कंडक्टर को हम थ्रू हम मान लो कि यहाँ से लोड के साइड हम पहुंचाते हैं. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो वो जो कंडक्टर को है हमको टावर्स के ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि वो कंडक्टर के जो वोल्टेज है उसको भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से हमको देखना है कि भाई हमारा जो अर्थ है उससे उसका भी डिस्टेंस हमको मेंटेन करना पड़ता है सब कंडक्टर का, कि अर्थ से ये कंडक्टर इतनी हाइट पे होना चाहिए. तो ये हाइट पे कंडक्टर को रखने के लिए हम टावर्स यूज करते हैं. लेकिन टावर्स हमारे स्टील स्ट्रक्चर के बने होते हैं और हमारे कंडक्टर के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता है, इसलिए दोनों को हमको एक दूसरे से इंसुलेटेड करना पड़ता है, इसलिए हमको इंसुलेटर यूज होता है. तो इंसुलेटर का काम क्या है, बेसिकली आपको पता है इंसुलेटर क्या करता है. तो इंसुलेटर ये जो आपको क्रॉस आर्म दिख रहा है और ये जो हमारा आर फेज आपको कंडक्टर दिख रहा है, वो दोनों को एक दूसरे से इंसुलेटेड करता है. मान लो कि ये कंडक्टर आपने यहाँ पे टच करवा दिया होता तो सब कंडक्टर का जो करंट है वो डायरेक्टली हमारा जो कंडक्टर है वो टावर्स के थ्रू करंट जो है वो फ्लो के अर्थ हो जाता है. इसलिए इस दोनों को इंसुलेटेड करना पड़ता है कि यहाँ से करंट टावर के अंदर फ्लो नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये इंसुलेटर का काम है. दूसरा इंसुलेटर का क्या काम है कि कंडक्टर को वो वन टाइप ऑफ पकड़ के रखता है. ओके, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ओके, तो वो एक दूसरा भी वो इंसुलेटर का काम. ओके,
फिर क्रॉस आर्म का दूसरा भी क्या काम है? तो भाई दूसरा काम ये है, आगे आगे हम डिजाइन देखेंगे तब देखेंगे कि क्रॉस आर्म जो होता है वो कितना, कि भाई हमारा इंसुलेटर के अंदर यहाँ पे जो इंसुलेटर है और ये हमारा टावर्स है, तो वो दोनों के बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए। तो क्रॉस आर्म जो है वो वन टाइप ऑफ वो भी है कि वो डिस्टेंस रखता है कि कितना हमारा इंसुलेटर और टावर के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए, तो उसी हिसाब से उसकी डिजाइन होती है। ये हमारा सबसे ऊपर का जो वायर्स होता है टावर्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वायर्स। तो ग्राउंड वायर्स क्या करता है, आपको पता है कि जब लाइटिंग स्ट्रोक आता है तब वो डायरेक्टली लाइटिंग स्ट्रोक ग्राउंड वायर्स के ऊपर आता है, जिसके कारण अर्थ हो जाए, वो डायरेक्टली जो वोल्टेज होते हैं ज्यादा, तो वो लाइटिंग स्ट्रोक के जो वोल्टेज वो डायरेक्टली अर्थ होने के लिए हमारा ग्राउंड वायर ऊपर यूज होता है। ओके, ये आपको बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का एक सिंपल सा एक व्यू था। ओके, अब बेसिकली हमको पता है कि हम जो पावर ट्रांसमिट करते हैं वो हाई वोल्टेज पे ऑलवेज पावर ट्रांसमिशन हम करते हैं। आपको पता है कि हाई वोल्टेज पे टावर, हाई वोल्टेज के ऊपर हम पावर ट्रांसमिट क्यों करेंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वोल्टेज हम बढ़ाएंगे कोई भी सिस्टम का, तो आपको पता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हम कम कर सकते हैं। ओके, और जैसे ही हमने करंट कम किया, ओके, करंट हमने कम किया, तो उसके कारण हमारा जो आई स्क्वेयर लॉस होता है वो भी कम होगा क्योंकि करंट कम हो गया। ओके, फिर आई स्क्वेयर लॉस कम तो होगा, लेकिन करंट कम हुआ उसके कारण कंडक्टर की जो साइज होती है, ये जो हमारे आर वाई बी कंडक्टर है वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं ये कंडक्टर के ऊपर कि करंट कितना फ्लो होने का है। तो जितना करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, मींस करंट जितना फ्लो होता होगा, उसी हिसाब से हमको ये पर्टिकुलर कंडक्टर जो है उसका डायामीटर लेना पड़ेगा। मींस ये करंट कम तो ये कंडक्टर का डायामीटर कम, डायामीटर कम तो वेट कम, वेट कम तो हमको जो इसको ये क्रॉस आर्म हमने टावर्स लगाए हैं जो उसको पकड़ के रखता है कंडक्टर को, तो उसकी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे हमारे एडवांटेजेस है कि वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो हमारा करंट कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएगा, कंडक्टर की साइज जो होती है वो हमारी कम हो जाएगी, तो ओवरऑल कॉस्ट में हमको डायरेक्टली फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं। लेकिन वो वोल्टेज कितने होते हैं, तो हमारा पता है कि हम जो बेसिकली जो ट्रांसमिशन करते हैं इंडिया के अंदर, वो हम 132 केवी, 400 केवी एंड रिसेंटली हम आपको पता है कि 765 केवी ट्रांसमिशन हम करते हैं। ओके, तो वो 765 केवी का भी ट्रांसमिशन होता है। तो वो हमारा बेसिकली सब ट्रांसमिशन लाइन के स्टैंडर्ड वोल्टेजेस है इंडिया के अंदर। आपको 400 केवी का सबस्टेशन भी देखा होगा आपने, 132 केवी का सबस्टेशन भी देखा होगा, 765 केवी का भी आपको पता हो तो हमारी पावर ग्रिड ऑपरेशन करती है यहाँ पे कच्छ में के अंदर ही भी है, तो वो भी है, तो वो भी हमको देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि पावर ग्रिड के अंदर देखने जाए तो हमारा निरोना साइड हमारा एक जो है पावर ग्रिड का पूरा हमारा ग्रीन एनर्जी जो हम बोलते हैं उसका वो सबस्टेशन भी है, तो वो भी वहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 765 केवी की लाइन भी। ओके, तो ये हमारी सब सिंगल सर्किट लाइन के अंदर आपको मैंने दिखाया। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसमिशन के जो बेसिक है वो यहाँ पे हमने दिखाए हैं। ओके, नाउ आपको दिख रहा है कि कोई भी मान लो कि हमारे कंडक्टर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सिंगल सर्किट लाइन होती है तो उसके अंदर 3 कंडक्टर होते हैं। जब 2 सर्किट लाइन होती है तो क्या होते हैं, 6 कंडक्टर भी होते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा कि भाई 6 कंडक्टर भी एक टावर्स के अंदर होते हैं, तो भाई 3 ऐसे और 3 ऐसे, दोनों साइड 3 3 होते हैं, तो 2 सर्किट है। 2 सर्किट का मतलब है कि दो 400 केवी की लाइन जा रही है, दो 132 केवी की लाइन जा रही है। तो वो कभी भी हम वो बेसिकली हम 6 कंडक्टर भी लेके जा सकते हैं। ओके, आर वाई बी के हिसाब से, तो दो 6 कंडक्टर होते हैं तो 2 लाइन होती है, तो 2 लाइन के हिसाब से हमारे 2 अर्थ वायर भी होंगे। ओके, तो वो भी हमको लाइटिंग स्ट्रोक से बचाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो टर्म था कि ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन कैसे होती है, तो बेसिक्स जो था इंट्रोडक्शन ट्रांसमिशन का वो आज हमने कंप्लीट किया। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको एक फिगर दिख रही है जिसके अंदर 2 सर्किट लाइन, देखो 2 सर्किट लाइन मीन्स ये यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 6 कंडक्टर अवेलेबल है, 3 और 3 6 मीन्स 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे, मीन्स दोनों साइड 3 3 कंडक्टर होंगे, आर वाई बी, और 2 आपके ऊपर अर्थ वायर भी होंगे। तो आपको दिख रहे हैं, तो ये आपकी डिस्क भी होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब ये इंसुलेटर जो होते हैं वो रेटिंग किसके हिसाब से होते हैं, हमने आगे देखा ना कि ये इंसुलेटर है, देखो
ये इंसुलेटर की जो डिस्क होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, कितने रखने की, तो वो वोल्टेज लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। कितना वोल्टेज लेवल है, मान लो कि 66 केवी की लाइन हो, तो एक डिस्क मान लो कि 11 केवी की विस्टैंड कैपेसिटी की आती है, तो आपको 6 डिस्क तो मिनिमम चाहिए 66 केवी के लिए, क्योंकि 11 केवी की एक डिस्क होती है, तो 6 डिस्क चाहिए, प्लस एक हम सेफ्टी के लिए भी रखते हैं। तो बेसिकली हमारा मान लो कि 6 और 7 डिस्क हमारी जो मान लो कि 66 केवी की है, तो वो इंसुलेटर की इतनी डिस्क होती है, और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बेसिकली इसके अंदर यूज होता है। तो ये चैप्टर के अंदर वही हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ट्रांसमिशन लाइन का, कि ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन कैसी होगी, सेग कितना होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करते हैं तो वो उसकी डिजाइन कैसी होती है, टावर्स की डिजाइन कैसी होती है, तो वो सब हम ये चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ 132 केवी का यहाँ पे टावर्स है। ओके, 132 केवी के टावर्स के लिए 9 इंसुलेटर डिस्क रखी गई है। ओके, उसका रेटिंग अलग अलग होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 11 केवी की एक डिस्क आए, ज्यादा केवी की भी डिस्क आती है, तो उसी हिसाब से इंसुलेटर की भी डिजाइन होती है। इंसुलेटर के टाइप्स कौन से यूज करने का वो भी हमको देखने का होता है। फिर ग्राउंड वायर को क्या करते हैं कि ग्राउंड वायर आर कनेक्टेड विद द अर्थ एट द रेगुलर इंटरवल। ऊपर के जो आपको दिख रहे हैं ना ग्राउंड वायर जा रहे हैं, तो वो ग्राउंड वायर अर्थ के साथ वो ऐसा होता है कि रेगुलर इंटरवल के अंदर टावर के थ्रू हम डायरेक्टली नीचे उसको अर्थ कर देते हैं, कि जिसके कारण हमारा लाइटिंग स्ट्रोक आए तो वो डायरेक्टली हमारा बेसिकली जो टावर के थ्रू अर्थ हो जाए। ओके, तो आगे न जाए वोल्टेज से, तो वो हमारे ग्राउंड वायर्स होते हैं, वो भी हमको रेगुलर इंटरवल पे अर्थ करते रहते हैं। ओके, सो हम बेसिकली ये चैप्टर के अंदर मैकेनिकल डिजाइन, ट्रांसमिशन लाइन की, इलेक्ट्रिकल डिजाइन भी देखेंगे। मैकेनिकल डिजाइन के अंदर क्या आएगा कि टावर्स की कैसे डिजाइन होती है, इंसुलेटर की कैसे डिजाइन होती है, वो सब सेक टेंशन रिलेशन, वो सब मैकेनिकल डिजाइन आती है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन के अंदर आता है कि वोल्टेज कितने हम ट्रांसमिट करेंगे, करंट कंडक्टर कौन कौन सा यूज करेंगे, करंट कंडक्टर की कैसे डिजाइन करेंगे, कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, तो वो सब इलेक्ट्रिकल डिजाइन के अंदर आएगा। ओके, तो ये सब हमारी इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल डिजाइन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन हमको देखने की है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे टॉपिक आएंगे, कोरोना क्या होता है, कोरोना इंटरफेरेंस क्या क्या करता है, तो वो सब हम देखने वाले हैं, एफिशिएंसी क्या रहेगी, तो वो सब हम ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन के अंदर देखने वाले हैं। सो आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन लिया है ट्रांसमिशन लाइन का। नेक्स्ट लेक्चर से हम ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मेनली कौन कौन सी टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन आती है, तो शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आती है जो, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो इतना हम आज रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, और धीरे धीरे लेक्चर के अंदर टॉपिक बढ़ाते जाएंगे। तो आज इतना रखते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको भी आज बेसिकली एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूँ कि एक्सप्लेन दी बेसिक्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, जिसके अंदर आपको ट्रांसमिशन लाइन क्या क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या कंडक्टर्स मीन्स उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं, डबल सर्किट किसको बोलते हैं, तो वो जो मेनली बेसिक बेसिक जो आपका टॉपिक है वो आपको लिख के गूगल क्लासरूम के थ्रू भेजने का होगा। ओके, सो आज इतना रखते हैं, थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।